What is the difference between cooperative and independent process? Anybody? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? बताइए. So this is the, can you see the whiteboard? Yes, ma'am. Okay, so this we have done in the last class. What is synchronization, the types of process, cooperative and independent process. और कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या होती है, जो किसी पर्टिकुलर जिनके बीच में कोई कॉमन शेयर्ड वेरिएबल या कॉमन शेयर्ड रिसोर्स होती है, उन्हीं को हम कोऑपरेटिव प्रोसेसेस बोलते हैं, जो किसी चीज को शेयर कर रही होती है, किसी रिसोर्स को. ठीक है. इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक दूसरे से कोई कुछ शेयरिंग नहीं होती है बीच में. ठीक है. देन वी हैव डन व्हाट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में क्या था, एक प्रोड्यूस कर रहा है ये कुछ और ये इसको कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर. ठीक है. तो इससे प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि अगर ये प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं है दोनों प्रोसेस, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ये है कि दोनों को अगर हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया, क्योंकि ये दोनों शेयर्ड वेरिएबल यूज कर रही है, शेयर्ड मेमोरी है, ये मेमोरी यूज कर रहे हैं, शेयर्ड ये काउंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं. तो अगर कुछ भी शेयर हो रही है, कोई भी चीज शेयर हो रही है कोई दो प्रोसेस के बीच में, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन देम. तो आपसे अगर पूछ सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम बताइए, तो आप बोल सकते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. अगर इनको इनको मतलब प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर बीच बीच में उसको कंज्यूम कर रहा है, तो प्रॉपर्ली क्या होगा, जो मेमोरी में जो डेटा है वो स्टोर नहीं हो पाएगा और ये इसको ये गलत ट्रीट करेगा वैल्यूज को. ठीक है. देन ये एक प्रॉब्लम है जिसमें ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है. देन हमने कुछ टर्म्स देखे थे, रेस कंडीशन. व्हाट इज रेस कंडीशन? रेस कंडीशन क्या होती है, सिचुएशन where both the process try to manipulate the shared variable or data concurrently. ठीक है. एक साथ दो लोग एक ही चीज में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेस कंडीशन. तो क्या होता है इसमें, अगर एक साथ चेंज करेंगे, कॉन्करेंटली चेंज करेंगे एक ही वेरिएबल में, ये कुछ लिख रहा है, दूसरा कुछ और लिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है. तो इन देयर मे बी इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट स्टेट, है ना. And the final value of the shared variable depends on execution sequence of the process. This type of condition is called race condition. अगर हमने पहले वाले जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कोई प्रोसेस है P1, प्रोसेस P2 है. ठीक है. ये एक ही वैल्यू, सपोज एक ही वैल्यू हमने इनिशियलाइज की हुई है, a इक्वल टू 10 है. ठीक है. ये इसी टाइम पर 10 में कुछ ऐड कर रहा है. ठीक है. तो अगर इसने ये पहले एग्जीक्यूट हो गया तो a की वैल्यू 15 हो जाएगी, और अगर ये बाद में एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या करेगा, a इक्वल टू a माइनस 5. फाइनल अपडेटेड वैल्यू 10 होनी चाहिए, है ना. तो अगर ये एक ही टाइम पे अगर एक्सेस कर रहे होते, ये इसको 15 कर रहा होता और ये इसको a माइनस 5, a की वैल्यू थी 10, तो 10 माइनस 5 कर देता, तो ये 5 हो जाती है यहाँ वैल्यू, और ये क्या कर देता 15. तो a की वैल्यू 15 भी होती है एट अ टाइम और 5 भी होती है, तो इनकंसिस्टेंसी हो जाती है. अगर एक ही टाइम पे सेम वेरिएबल पे अगर दोनों एक्सेस कर रहे हैं. आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? तो डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट डेटा होगा. जैसे ये a प्लस 5 कर रहा है, एंड दिस इज एट द सेम टाइम ये प्रोसेस P2 भी उसी वेरिएबल में क्या चेंजेस कर रहा है, a माइनस 5. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंगली a की वैल्यू 5 होगी और ये a की वैल्यू क्या अपडेट कर देगा, 15. तो ये इनकंसिस्टेंसी है.
दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट डेटा, मतलब कि प्रॉपर वैल्यू नहीं, तो इसलिए जरूरी होता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। देन क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है हम अभी देखेंगे, लेकिन ये आपको शॉर्ट में मैंने सारे सब डिस्कस किया था। वो क्रिटिकल सेक्शन वो पोर्शन होता है किसी प्रोग्राम का, एक पर्टिकुलर वो कोड होता है जहाँ शेयर्ड वेरिएबल्स या शेयर्ड रिसोर्सेज को हम प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका ये प्रोग्राम है पूरा, ये कुछ ऐसा सेक्शन है, यहाँ कुछ ऐसे वेरिएबल्स है, सपोज ये जो हम अभी एग्जांपल्स देख रहे थे, ए जो ये ए पे जो ट्रांजैक्शन होना है, जो भी हम कर रहे हैं परफॉर्म, ये तो इस कोड को हम क्या करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में, जो इस ऐसा पोर्शन जहाँ वो रिसोर्सेज शेयर होती है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस को ही अलाउ किया जाता है, वो अपना काम करके बाहर आ जाएगी, वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करके, मतलब इस पर्टिकुलर कोड को यूज करके, ये सीरियल एग्जीक्यूशन होता है, मतलब ये सिक्वेंशियल होता है। अगर पैरेलल आप समझते हो ना कि दोनों प्रोसेस P1 एंड P2 एक ही टाइम पे दोनों एक्सेस कर रही है इसको, बट इसमें क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन को सिर्फ एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एक्सेस कर सकती है। ठीक है, जब वो अपना काम करके बाहर आ जाएगी देन ओनली अदर विल अलाउ टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। देन नॉन क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ऐसा पार्ट प्रोग्राम का, ऐसा पोर्शन जो इंडिपेंडेंट कोड होता है, जिसको दोनों एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब ये इंडिपेंडेंटली P1 कुछ और यूज कर रहा है, P2 कुछ और यूज कर रहा है, तो ये ऐसा कोड जहाँ प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे के एग्जीक्यूशन से, इंडिपेंडेंट कोड है। ठीक है, now to avoid race condition only one process should be allowed to enter in critical section at any point of time. Now we'll study some conditions to be followed to achieve synchronization. So what is the date today? 14. क्या बता रहे हो क्या? ठीक है, so there are some conditions to achieve synchronization. The first one is mutual exclusion. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस P1 is executing in its critical section, then no other processes can be executed in their critical section. ठीक है, अगर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है तो किसी और प्रोसेस को आप अलाउ नहीं करोगे क्रिटिकल सेक्शन यूज करने के लिए। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब ठीक है, समझ में आ गया? एक एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगी क्रिटिकल सेक्शन को। किससे बात, किसका? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही होता है कि एक ही प्रोसेस एट अ टाइम यूज करेगी। मैं लिख देती हूँ उसको। The process PI is executing in its critical section.
देखो प्रोग्रेस क्या होती है, प्रोग्रेस मींस इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन बिल्कुल है, मतलब कोई भी यूज नहीं कर रहा है। इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेसेस वांट टू एंटर टू देयर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, then only those processes that are not executing in their remainder sections can participate in deciding which will enter its critical section next, and the selection cannot be postponed indefinitely. का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस अभी सपोज सीएस को यूज नहीं कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा, कुछ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहती है, ठीक है, अब उन्हीं प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। रिमाइंडर सेक्शन मतलब सपोज उनका जैसे ये प्रोग्राम का पूरा कोड है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, सपोज तो अपना कोई कुछ प्रोसेस हो सकता है, यहाँ P1 है, P2, ये सारी ये लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, अपना अपना कुछ कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब तक ये अपना फिनिश नहीं कर लेते तब तक इनको क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही प्रोसेस एंटर हो सकती है इस क्रिटिकल सेक्शन में जो कि अब मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, फ्री है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है आपको? इज देयर एनी डाउट इन दिस प्रोग्रेस? व्हाट इज प्रोग्रेस? हाँ बोलो। समझ गए? प्रोग्रेस का मतलब ये कोई भी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रही है और जो जाना चाहती है उनको पहले अपना रिमाइंडर सेक्शन में वो नहीं होना चाहिए, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। इफ नो प्रोसेस हाँ, if no process is executing in its critical section, then only those processes कौन सा फॉर्म है?
ठीक है, जो प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट कर रही है वो सारी डिसाइड करेंगे मिलके कि अब नेक्स्ट कौन जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। Then third condition is bounded waiting. अब बाउंडेड वेटिंग क्या होती है? बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है देयर मस्ट बी अ बाउंड और अ लिमिट on the number of times that other processes are allowed to enter to their critical section after it has made a request to enter its critical section and before that the request is granted. मतलब ये बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि देयर मस्ट बी लिमिट और बाउंड होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोसेस कैन एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर सपोज उसको अभी क्रिटिकल सेक्शन मिला है एट अ टाइम, तो कितने टाइम बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, इसके लिए भी एक बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि P1 वांट्स टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स, तो उससे क्या होगा, हर एक प्रोसेस, बाकी जो प्रोसेसेस वेट कर रही हैं दे हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। टू अवॉइड दिस सिचुएशन बाउंडेड वेटिंग शुड बी फॉलोड, मतलब लिमिट सेट की जाती है कि एक बार अगर उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई है तो वो कितने टाइम बाद अगेन क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है कोई प्रोसेस। This is bounded waiting. Yes, is there any doubt? So there exists a bound. Mute करिए please अपने आप को. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, mute yourself. नहीं लगता है। हाँ? So there exists a bound or limit on the number of times process can enter in its critical section.
After a process has made a request to enter in its critical section, and the request is granted. Before that request is granted. So these are the important conditions which must be followed to achieve synchronization. एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको समझ में आ गया कि क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जाएगी। अगर कोई प्रोसेस नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है वो डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट कौन सा आएगा। और बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि देयर मस्ट बी अ लिमिट और नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस कैन एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस स्पेसिफिकली फॉलो की जाती है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एक अभी हमने क्या देखा है, क्रिटिकल सेक्शन, जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम थी उसको उसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप इस तरह से इसको अचीव कर सकते हो, है ना। देन अब हम देखते हैं पीटरसन सोल्यूशन। दिस इज अनदर सोल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आती है ना, जिस वजह से इनकंसिस्टेंट डेटा क्रिएट होता है, तो एक तो ये है कि आप ये तीन कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये पीटरसन सोल्यूशन, जो एक क्लासिक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। देखते हैं क्या होता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इसलिए लेट ज्वाइन किया। कल हम देखेंगे इसको, कल है हमारी क्लास, हम ये कंप्लीट करेंगे, पीटरसन सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू मैम।